Hello everyone. Now we shall look at the last built-in data type in Python language. So before this, we have discussed, we have already discussed the number, string, tuple, set and list data type. After that, the last built-in data type is dictionary. So what is dictionary? A dictionary is an unordered collection of key and value pairs. So dictionary unordered collection होता है की और वैल्यू पेयर्स का. सो यहाँ पे अगर अनऑर्डर्ड मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी को हम डिक्शनरी में हम न्यूमेरिकल इंडेक्स जो है अप्लाई नहीं कर सकते किसी एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए. जैसे कि दूसरे डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टपल एंड सेट में हम न्यूमेरिकल इंडेक्सेस का यूज करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्रीव करते थे, लेकिन डिक्शनरी में ये चीज अप्लीकेबल नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इन डिक्शनरी द कीज शुड बी यूनिक बट द वैल्यूज कैन चेंज. सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि की जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए और वैल्यूज जो है मे भी डिफर कर सकता है. वैल्यूज मे भी यूनिक हो सकता है या फिर जो है डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, सेम वैल्यूज भी अप्लीकेबल है. सो अगर की यहाँ पे यूनिक है तो हमने वेरियस इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पढ़े हैं इससे पहले. कौन कौन से इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं? नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल. सो नंबर, स्ट्रिंग, टपल जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है. तो अगर की जो है उसमें एक यूनिक हो गया, इसका मतलब कि की को हम एज अ इम्यूटेबल कंसीडर कर रहे हैं. तो इम्यूटेबल अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप की के लिए नंबर का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं या फिर टपल का यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस थ्री आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड की इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इम्यूटेबल इन डिक्शनरी. एंड कमिंग टू द वैल्यूज, वैल्यू में हम कोई सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. इट डजंट मैटर मच कि यहाँ पे आप कौन सा स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे. वैल्यूज की जगह पे आप नंबर्स, स्ट्रिंग, टपल एज अ एलिमेंट यूज कर सकते हैं या फिर सेट एज अ यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी डेटा टाइप अलाउएबल है. नाउ व्हाई वी यूज डिक्शनरी डेटा टाइप, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है. तो डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज जो है जनरली हम अगर कोई टू एंटिटीज है हमारे पास और वो टू एंटिटीज आपस में काफी स्ट्रांगली रिलेट कर रही हैं, तो उस केस में जो है डिक्शनरी डेटा टाइप यूज करना काफी एडवांटेज माना जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल. सो कंट्री और उसकी कैपिटल जो है रिलेट करती हैं, तो हम कंट्री को एज अ की यूज कर सकते हैं और कैपिटल को एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं. सिमिलरली एम्प्लॉय एंड देयर वेजेस, एम्प्लॉय और उनकी वेजेस भी आपस में काफी रिलेट करती हैं, तो वहां पे भी डिक्शनरी डेटा टाइप अप्लीकेबल होगा और उसमें एम्प्लॉय को आप एज अ की मान सकते हैं और उनके वेजेस को आप एज अ वैल्यू मान सकते हैं. एंड देर आर मैनी एंटिटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जैसे कि और भी हो सकता है गुड्स एंड प्राइसेस, गुड्स एंड इट्स सर्विसेज. सो इस तरह से हम जो भी दो एंटिटीज एक दूसरे से रिलेट करेगी वहां पे हम डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज करेंगे. नाउ अदर डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टपल, सेट, वहां पे हम एक वैल्यू जो है एक एलिमेंट के तौर पे यूज होता था, बट कमिंग टू द डिक्शनरी यहाँ पे टू वैल्यूज जो हैं वो एक एलिमेंट के रूप में कंसीडर की जाती है. जैसे कि एक वैल्यू होगी, एलिमेंट एक वैल्यू होगी और दोनों को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? एक सिंगल एलिमेंट इन डिक्शनरी डेटा टाइप. नाउ द थर्ड पॉइंट इज dictionaries are represented using key value pairs separated by comma inside the curly braces. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रेसेस का यूज करके आप जो है डिक्शनरी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हर एक एलिमेंट जो है वो कॉमा की हेल्प से एक दूसरे से सेपरेटेड होगा. ओके जैसे कि हम सेट डेटा टाइप में कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे, वैसे ही हम डिक्शनरी डेटा टाइप में भी कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं. ओके द की वैल्यू पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड एज की कॉलन वैल्यू. तो की कॉलन वैल्यू जो है यूज किया जाता है डिक्शनरी डेटा टाइप में की और वैल्यू को एक साथ यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए. सो हाउ वी क्रिएट अ डिक्शनरी? So basically there are two ways in which we can create a dictionary data type. So
creation of dictionary. Creation of dictionary. So there are two ways. First तो वे है कि assigning elements of dictionary separated by comma inside the curly braces. ठीक है, तो curly braces का यूज करके हम वेरियस एलिमेंट्स को जो है एक दूसरे सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा. ये एक फर्स्ट वे है. ठीक है, एंड द सेकंड वे इज बाय यूजिंग डिक्शनरी फंक्शन. सो डिक्शनरी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है बाय यूजिंग बिल्ट इन डिक्ट फंक्शन. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डिक्ट बोलते हैं, डिक्ट फंक्शन. यहाँ पे मैं समटाइम्स फंक्शन यूज करता हूँ, समटाइम्स मेथड यूज करता हूँ, बट बोथ आर सेम. सम लैंग्वेजेस में जो है फंक्शन बोलते हैं, सम लैंग्वेजेस में इसको मेथड बोलते हैं. जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शन को मेथड बोलते हैं. लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें जहाँ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम जनरली फंक्शन वर्ड यूज करते हैं. तो बोथ आर सेम. डोंट नीड टू बी कंफ्यूज देयर कि फंक्शन क्या है, मेथड क्या है. इसको हम डिटेल्ड में जो है लेटर ऑन वीडियोस में स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले देखते हैं यूजिंग डिक्ट इन फंक्शन. डिक्ट फंक्शन का यूज करके कैसे हम जो है डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं. सो यूजिंग डिक्ट फंक्शन. सो लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई डिक्ट. ठीक है, और इस वेरिएबल में डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स है उनको असाइन किया है. ठीक है, तो डिक्ट फंक्शन की हेल्प से आप एम्प्टी डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हो. कैसे एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करोगे? सिंपली आपको क्या करना है, डिक्ट और इसके ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है. तो जब आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो सिंपली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी डिक्शनरी को. ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी डिक्शनरी को. नाउ अगर इसका टाइप हम फाइंड करें तो टाइप फाइंड करने के लिए यूजिंग प्रिंट मेथड हम कर सकते हैं. प्रिंट टाइप ऑफ डिक्ट, टाइप ऑफ माई डिक्ट, क्योंकि वेरिएबल का नेम है माई डिक्ट. ठीक है, एंड हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है. बट वी ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी है, तो ये क्या शो करेगा हमें आउटपुट में. उसके लिए हम प्रिंट मेथड का यूज करके प्रिंट और ब्रैकेट में वेरिएबल को पास कर देंगे माई डिक्ट. देन व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या होगा इसका? सबसे फर्स्ट लाइन में तो आपने वेरिएबल क्रिएट किया. सेकेंड लाइन है प्रिंट टाइप ऑफ माई डिक्ट. तो टाइप क्या है? ये डिक्शनरी डेटा टाइप है, तो इसका टाइप जो शो हो जाएगा क्लास एंड देन डिक्ट. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डिक्शनरी डेटा टाइप है, और जो भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में उनको जनरली एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है क्लास के अंदर. ठीक है, सेकंड है कि इसके अंदर क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है. बट वी नो दैट कि एक एम्प्टी डिक्शनरी है, तो कुछ तो आउटपुट होगा. आउटपुट आपको शो होगा करली ब्रेसेस. तो अगर एम्प्टी करली ब्रेसेस शो हो रहा है, इसका मतलब वो डिक्शनरी क्या है? उस डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, सो ये डिक्ट फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट यूसेज है कि हम एम्प्टी डिक्शनरी जो है क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से. नाउ द सेकंड थिंग इज कि यूजिंग डिक्ट फंक्शन हम कैसे वैल्यूज जो है उसके अंदर पुट कर सकते हैं और उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो कर सकते हैं. तो उसके लिए फिर से एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 2 माई डिक्ट. ठीक है, और मैंने डिक्ट फंक्शन का यूज किया. नाउ two entities which are strongly related are can be used in a dictionary data type. तो लेट्स से कि कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स है,
तो कंट्रीज और कैपिटल को शो करने के लिए मैं डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ। सो कंट्री हो गया जैसे कि इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। देन कॉमा, सेकंड हो गया लेट्स से नेपाल, नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू, ठीक है। इन टू वैल्यूज को जो है मैं डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो जब भी हम डिक्ट फंक्शन का यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि की और वैल्यू को आप इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। की और वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी सिंगल क्विट या डबल क्विट नहीं आएगा स्ट्रिंग के, क्योंकि ये जनरली क्या है, एक स्ट्रिंग है। एंड अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो प्रिंट माई डिक्ट, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट आपको शो होगा इनसाइड करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस आउटपुट में आएगा। एंड इंडिया, इंडिया जो है सिंगल क्विट में होगा, ठीक है। और कॉलन, क्योंकि डिक्शनरी में की और वैल्यू को हम एज अ के बीच में जो है कॉलन रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कैसे भी इसको डिक्शनरी में लिखा है ऐसे लिखने का वे है, लेकिन आउटपुट में आपको इस तरह से शो होगा इंडिया, देन अगेन न्यू दिल्ली जो है वो सिंगल क्विट के अंदर आएगा, देन अ कॉमा, सेकंड है नेपाल, नेपाल भी आएगा सिंगल क्विट के अंदर, देन कॉलन एंड देन काठमांडू, ठीक है, और करली ब्रेसेस। सो इस तरह से आउटपुट आपको जनरेट होगा, ओके। सो दिस इज द पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग द डिक्ट फंक्शन। नाउ द सेकंड मेथड इज कि हम करली ब्रेसेस का यूज करके और उसमें वेरियस एलिमेंट्स को पुट कर सके। सो एग्जांपल थर्ड, लेट्स से इस बार मैंने वेरिएबल क्रिएट किया कैपिटल, ठीक है, और करली ब्रेसेस की हेल्प से मैं डिक्शनरी को शो कर रहा हूं। तो करली ब्रेसेस सेट के लिए भी यूज होता है, करली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए भी होता है, बट द डिफरेंस इज कि सेट में सिर्फ एक वैल्यू होती है एलिमेंट के तौर पे, डिक्शनरी में दो वैल्यू होती है, की और वैल्यू का पेयर होता है, और उन दोनों के बीच में जो हम कॉलन यूज करते हैं। सो कैपिटल इंडिया, इसको मैं डबल क्विट्स के अंदर रख रहा हूं, देन कॉलन न्यू दिल्ली, ठीक है। देन सेकंड कंट्री है, लेट्स से इस बार ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबेरा। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा, ठीक है। और फिलहाल इन दोनों को ही हम रखते हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, सबसे पहले इसका टाइप फाइंड करते हैं, टाइप ऑफ कैपिटल, एंड देन प्रिंट कैपिटल, प्रिंट कैपिटल। सो आउटपुट में सबसे पहले टाइप शो होगा। टाइप क्या है इसका? ये एक डिक्शनरी है। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? की और वैल्यू पेयर के हेल्प से, जहां पे की हमने एज एन कंट्री यूज की है, कैपिटल एज एन वैल्यू यूज की है। सो कंट्रीज की कैपिटल चेंज भी हो सकती है, बट फ्रीक्वेंटली हम देखते नहीं है ऐसा कि कैपिटल जनरली चेंज हो, बट यहाँ पे कंसिडर करिए कि कैपिटल जो है एक वैल्यू है, ठीक है। सो आउटपुट में सबसे पहले टाइप में आपको शो होगा क्लास एंड देन डिक्ट, और जिस तरह से एंगुलर ब्रेसेस में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक डिक्शनरी डेटा टाइप है। एंड सेकंड इज द आउटपुट। आउटपुट में आपको ये पूरा शो हो जाएगा। सो इंडिया सिंगल क्विट में, देन कॉलन न्यू दिल्ली सिंगल क्विट में, कॉमा, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिंगल क्विट में, कॉलन
एंड कैनबेरा सिंगल क्विट में और करली ब्रेसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम करली ब्रेसेस का यूज करके डिक्शनरी डेटा टाइप को शो कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे एम्प्टी करली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं? वेल, टू बी प्रेसाइज, करली ब्रेसेस जो है वो सेट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एम्प्टी करली ब्रेसेस का यूज करेंगे तो आपको ही कंफ्यूजन होगा कि एक सेट है कि ये डिक्शनरी है। तो सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस तभी होगा जब उसके अंदर आप की और वैल्यू पेयर एज एन एलिमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे सिंपल करली ब्रेसेस यूज करते हैं, हाँ डेफिनेटली वो इसको एज अ टाइप में जो है डिक्शनरी डेटा टाइप शो करेगा, डिक्शनरी डेटा टाइप शो करेगा, क्योंकि करली ब्रेसेस जनरली जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी करली ब्रेसेस डिक्शनरी डेटा टाइप को। बट आई रिकमेंड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट कि करली ब्रेसेस का यूज आप ना करें, आप सिंपल जो है डिक्ट फंक्शन का यूज करके एम्प्टी डिक्शनरी को शो कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन which arises in my mind is that कि अगर न्यूमेरिकल इंडेक्स का यूज करके हम लिस्ट, सेट और टपल में वैल्यूज को फैच करते हैं, तो डिक्शनरी डेटा टाइप में कैसे हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिट्रीव या एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तो न्यूमेरिकल इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे भी हम जो है किसी भी वैल्यू को, वैल्यू का मतलब मेरा की और वैल्यू पेयर में से अगर आपको वैल्यू फैच करनी है तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो by using key and second is by using get method। ठीक है, so what do I mean to say that कि अगर आपको किसी डिक्शनरी में एलिमेंट को एक्सेस करना है, एलिमेंट मीन्स यहाँ पे वैल्यू से मेरा मतलब है, उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट वे है कि आप की का यूज करें और सेकंड वे है कि आप गेट मेथड का यूज करें। सो accessing or retrieving elements of dictionary, elements of dictionary। ठीक है, फर्स्ट मेथड है यूजिंग कीज और सेकंड मेथड है यूजिंग गेट फंक्शन। ठीक है, यूजिंग गेट फंक्शन या फिर गेट मेथड, फंक्शन बोले या मेथड बोले सेम। सो लेट्स सी द फर्स्ट वे। सबसे पहला तरीका देखते हैं कि कैसे हम की का यूज करके किसी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल में फिर से हम कंट्रीज और कैपिटल्स को कंसीडर करते हैं। सो कैपिटल एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और करली ब्रेसेस की हेल्प से कंट्रीज और कैपिटल्स शो किए। सो फर्स्ट है इंडिया, देन इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, सेकंड है नेपाल, इसका कैपिटल है काठमांडू, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। कैपिटल का पहला लेटर जो है वो अपर केस में होना चाहिए। ओके, सो दिस थ्री कंट्रीज हैव देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। ओके, नाउ अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेपाल की वैल्यू एक्सेस करनी है, नेपाल का वैल्यू क्या है काठमांडू, इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो मैं की के जरिए कैसे करूँगा, तो मुझे प्रिंट मेथड के अंदर सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखना होगा। वेरिएबल का नेम है कैपिटल एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको की का नेम लिखना होगा, क्योंकि जनरली की क्या होती है वो यूनिक होती हैं, तो जो भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो यूनिक होगा और डेफिनेटली जो है डिक्शनरी आपको रिजल्ट जो है शो करेगा। सो लेट्स से अगर मुझे
नेपाल कंसीडर करना है तो नेपाल मैंने लिखा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो आपको डबल क्विट्स के अंदर लिखना होगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज्ड, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या शो होगा, इसका आउटपुट शो होगा काठमांडू, ठीक है। नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू है। नाउ अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को, किसी ऐसे की को जो है फैच करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, देन उस केस में क्या होगा, लेट्स से कि जैसे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ यूएसए की कैपिटल को, कैपिटल ऑफ यूएसए, बट मैंने यहाँ पे डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर यूएसए की कैपिटल लिखी नहीं है, ये प्रेजेंट है नहीं, तो इसका जो है आपको की एरर शो करेगा, मतलब एक एरर आपको जनरेट होगी और एरर में लिखा होगा जनरली कि यूएसए की वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, यूएसए की इज नॉट प्रेजेंट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह की आपको एरर शो हो जाएगी, आ रहा समझ में। सो की को अगर यूज करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नेम, तो आपको आउटपुट जनरेट होगा। अगर ऐसी कोई की प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में एरर शो हो जाएगी। सेकेंड मेथड है गेट का यूज करके भी हम जो है, गेट का यूज करके भी हम आउटपुट देख सकते हैं। तो लेट्स से फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल इंडिया, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। अब गेट मेथड का यूज करके हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर आप लिखोगे सबसे पहले वेरिएबल का नेम, कैपिटल वेरिएबल का नेम है, फिर डॉट ऑपरेटर लगाओगे, डॉट ऑपरेटर के बाद फिर गेट, ठीक है, और गेट के बाद फिर से एक पैरेंथेसिस आएगा गेट मेथड के लिए, क्योंकि एक मेथड है तो पैरेंथेसिस होगा, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करोगे, की को पास कर दोगे। जैसे इस बार मुझे ऑस्ट्रेलिया फाइंड करना है तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया की को इसके अंदर पुट कर दूंगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और 2 बार पैरेंथेसिस क्लोज्ड, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस गेट के लिए है, मेथड के लिए, और ये वाला प्रिंट मेथड के लिए। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट आपको शो हो जाएगा कैनबेरा, आ रहा है समझ में। नाउ अगर गेट मेथड का यूज हम कर रहे हैं और हम ऐसी कोई की जो है उसको पास कर रहे हैं जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, देन यहाँ पे आपको एरर नहीं शो होगा। जैसे कि की का यूज करके हम एक्सेस कर रहे थे, वहां पे एरर शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको एरर नहीं शो होगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट में नन आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से प्रिंट करता हूँ कैपिटल ऑफ यूएसए, कैपिटल डॉट गेट और ब्रैकेट में यूएसए मैंने पास कर दिया। सो यहाँ पे आउटपुट में आपको शो होगा नन, नन कीवर्ड जो है, नन वर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया एक्सेस करने का। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट हियर इज कि मैं किसी वैल्यू को भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। की को तो चेंज नहीं कर सकता, बट वैल्यू को डेफिनेटली चेंज कर सकता हूँ। तो वैल्यू को अगर आपको चेंज करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, की को एज अ इंडेक्स यूज करोगे, की को आप एज अ इंडेक्स यूज करोगे वैल्यू को चेंज करने के लिए। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है माई डेट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर और उसका मार्क्स, 3 वैल्यूज सेव की हुई हैं। सो फर्स्ट है नेम, ठीक है, नेम में मैंने लेट्स से मैंने सेव कर दिया संदीप। सेकंड मैंने रोल नंबर में मैंने सेव कर दिया लेट्स से 101। तो नंबर है तो नंबर के लिए हम डबल क्विट्स या सिंगल क्विट्स का यूज नहीं करेंगे। एंड थर्ड इज मार्क्स, मार्क्स लेट्स से सेव कर दिया मैंने 95, ठीक है।
नाउ अगर मुझे इनकी वैल्यूज को चेंज करना हो तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ देयर की हेल्प से मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? मैं सिंपली क्या करूँगा, वेरिएबल का नेम माई डिक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मुझे वैल्यू चेंज करनी है उसकी की। लेट से मुझे नेम को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्विट्स में पास किया और नेम मैं चेंज कर रहा हूँ संदीप से यहाँ पे नीलेश। ठीक है, सिमिलरली और भी कीज को मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट से माई डिक्ट और मार्क्स में मैंने चेंज कर दिया, मार्क्स को चेंज कर रहा हूँ। लेट से मैं इस बार मार्क्स रख रहा हूँ 99। ठीक है, देन अगर मैं प्रिंट करूँगा तो रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये आपको जो है वह एलिमेंट शो नहीं होंगे, इसमें ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो लेट्स सी द रिजल्ट, प्रिंट माई डिक्ट, तो आउटपुट आपको शो होगा, आउटपुट में आपको शो होगा नेम नीलेश सिंगल क्विट्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा। देन सेकंड इज रोल नंबर कॉलन 101, देन थर्ड इज मार्क्स सिंगल क्विट्स के अंदर, ये कितना है 99। ठीक है, सो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्शनरी डेटा टाइप। ओके, so in the next video we will see other concepts or related to Python language.